नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमरियादा का यह एपिसोड रोहन कोहली के पियानो बजाने में हुई गलती को लेकर एक ट्रेंड्स भरा हो गया है। रोहन हैरान है कि आखिर आहान को पियानो के बारे में इतनी गहरी नॉलेज कैसे है। आहान जब रोहन की गलती को गिनाते हुए यह कह देता है कि क्या पियानो पर सिर्फ कोहली परिवार का हक है। रोहन अपने परिवार का मेंशन होते देख आग बबला हो जाता है। इसके बाद यह कहानी एक नया मोड़ ले लेती है और इस एपिसोड की शुरुआत भी कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ होता है। रोहन अपनी गलतियों को न थकने के इरादे से उन कीज को जानबूझकर स्किप कर देता था। उसे लगता था कि कोई भी इसे समझ नहीं पाएगा, लेकिन आहान का मुंह तो किसी मशीन गन की तरह चलते ही जा रहा था और हर शब्द के साथ आहान निशाना साधते हुए अटैक कर रहा था। आहान अभी भी पूरी मीडिया और सनाया के सामने रोहन को उसकी गलतियां गिना रहा था। अब रोहन के माथे पर ठंडे पसीने की परत आ गई थी। उसने कभी भी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि नसीब और मारपीट के अलावा भी आहान बाकी कई चीजों में माहिर होगा। जब रोहन इस सदमे में था, आहान ने उसे सवाल करते हुए कहा, रोहन क्या तुम चाहते हो कि मैं कंटिन्यू करूं? जैसे ही रोहन ने आहान का किया हुआ ये सवाल सुना, वो अपने होश में लौटा। उसने हैरानी भरे अंदाज में आहान से सवाल करते हुए कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? अगर रोहन की जगह कोई दूसरा स्मार्ट बंदा होता तो लाइव स्ट्रीमिंग कर रही मीडिया के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट न करता, लेकिन इस पॉइंट पर रोहन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। आहान ने रोहन के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी गलतियां ही इतनी सारी थी कि मैं चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाया। वैसे पियानो बजाने में तुम बहुत ही बुरे हो रोहन, तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। आहान की बात सुनकर रोहन की बोलती बंद हो गई। उसने मुंह बनाकर आहान की बातों को दोहराते हुए कहा, क्या मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है? जब आहान की रोहन के साथ अपनी ही एक तरह से बहस चल रही थी, सनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने मन ही मन में सवाल करते हुए क्या मैं कोई सपना देख रही हूं? ये आहान ही है ना, या फिर कोई और? जिस कॉन्फिडेंस के साथ आहान ये सारी मिस्टेक पॉइंट आउट कर रहा था, जरूर उसे पियानो के बारे में बहुत सी जानकारी है। और इतना ही नहीं, वो रोहन कोहली से ज्यादा टैलेंट और बेहतर म्यूजिकल नॉलेज रखता है, वरना रोहन खुद भी अपनी गलती नहीं मानता। क्या सच में इतना टैलेंट होने के बाद भी आहान को एक नॉर्मल सी बैंक में काम करने की जरूरत है? जिस लेवल पर आहान है, उसके बाद तो उसे पूरे हिंदुस्तान में एक जाना माना म्यूजिशियन होना चाहिए। सनाया इस वक्त आहान को किसी बेशकीमती हीरे की तरह देख रही थी। ऐसा हीरा जो कि न सिर्फ कीमती और टैलेंट था, लेकिन बहुत ही यूनिक और रेयर भी था। सनाया की आंखों में एक ही वक्त पर आहान के लिए तारीफ थी और अविश्वास के इमोशन भी थे। वो खुद रोहन कोहली के बराबरी की आर्टिस्ट नहीं थी और आहान तो खुद रोहन से 10 गुना बेहतर था। जब सनाया इस सब के बारे में सोच रही थी, उसे ये सब किसी सपने की तरह लग रहा था। जो हैरानी इस वक्त सनाया को हो रही थी, उससे कई गुना ज्यादा तहलका इस वक्त कमेंट सेक्शन में मचा हुआ था। लोगों को उनके आइडियाज, हस्बैंड मटेरियल रोहन कोहली और निकम्मे घर जमाई आहान के इस मुकाबले में आए हुए इस ट्वीट्स की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। यहां तक कि उन सबको तो ये किसी आश्चर्य से कम नहीं लग रहा था। लोगों ने कमेंट्स करते हुए लिखा, 1 मिनट, क्या इतनी अच्छी धुन में
सच में इतनी सारी गलतियां थी? कहीं रिपोर्टर कैमरा शुरू करने के बाद सो तो नहीं गए? मुझे लगता है ये जरूर आहान की कोई चाल होगी। लोग अभी भी रोहन कोहली को सपोर्ट करने से थक नहीं रहे थे। इस कमेंट पर रिप्लाई करते हुए किसी दूसरी लड़की ने लिखा, और नहीं तो क्या, जरूर ये आहान अपने आप को ज्यादा ही समझदार मानने लगा है। वो तो इस हद तक पहुंच गया है कि मेरे ही रोहन को गलत कह रहा है। लेकिन इतना ओवर स्मार्टनेस भी किसी काम का नहीं हूं। मैं बता रही हूं, चाहे कोई भी कह दे, लेकिन मेरा रोहन कोहली बेस्ट है। इस आहान को कोई उस परफेक्ट डे से बाहर निकालो यार। ऐसे बहुत से लोग थे जो अभी भी रोहन का साथ देने से पीछे नहीं हट रहे थे, लेकिन अंधों की गिनती इतनी ज्यादा भी नहीं थी। अब जब आहान ने इस मुकाबले में अपनी थोड़ी सी जगह बनाई हुई थी, तो अब तक खामोश बैठे उसके सपोर्टर भी मैदान में उतर गए। कुछ लोगों ने आहान की तरफदारी करते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा, ओ माय गॉड, मैं जानती थी कि आहान में कोई बात तो है, वो ऐसे ही इतना चार्मिंग नहीं है। क्या अब सबने देख लिया कि हमारे आहान ने कैसे आपके उस बिगड़े नवाबजादे की उसकी गलतियां गिनवाई है? मैं तो पहले ही आहान की तरफ से थी। किसी और ने इस पर रिप्लाई करते हुए कहा, हाँ, और वैसे भी शुरुआत में मैंने देखा कि सनाया खुद आहान के साथ ही ग्लास वॉल रूम के अंदर दाखिल हुई थी। मैं कह रही हूं वो दोनों बेस्ट कपल हैं। बीच में तो ये रोहन कोहली आया हुआ है। मुझे लगता है कि रोहन भी बुरा नहीं है। सही वक्त के होते ही उसे कोई और देख लेनी चाहिए। वैसे तो रोहन के फैंस और आहान के फैंस में इस वक्त जंग छिड़ गई थी, मगर अब लोग आहान की तरफ ज्यादा झुकने लगे थे। कुछ लोगों ने न्यूट्रल रहने का फैसला किया और कमेंट करते हुए अपनी राय देने लगे। उन्होंने कहा, वैसे ये बात शॉकिंग है कि रोहन कोहली की बातों से ये बात साफ साफ साबित हो रही है कि वो खुद भी अपनी गलतियां मान रहा है। इसका मतलब ये है कि आहान गलत नहीं है। अब देखना तो ये है कि हमारी नंबर 1 ब्यूटी सनाया किसे चूज करती है। लोगों के कमेंट से अनजान जब रोहन कोहली ने कुछ सोचा, वो एक नतीजे पर पहुंचा। गुस्से से आग बबला होते हुए रोहन कोहली ने आहान से कहा, आहान, तुम कह रहे हो कि मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, और तुम्हारा क्या? जरा अपना भी तो बताओ, तुम किस लेवल पर हो? रोहन कोहली अब चिढ़ गया था। जब आहान ने ये बात नोटिस की तो उसने रोहन को और भी ज्यादा चिढ़ाने का मन बना लिया। वो रोहन को जवाब देते हुए बोला, मेरा लेवल तुमसे 10 गुना ज्यादा ऊपर है रोहन। रोहन ने तो आहान को नीचा दिखाने की कोशिश की थी। उसे क्या पता था कि आहान इतने कॉन्फिडेंस के साथ उसे जवाब देगा। मगर इतना होने के बाद भी रोहन हार मानने वाला नहीं था। उसने आहान के सामने जाकर खड़े होकर कहा, अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो साबित करो कि तुम मुझसे 10 गुना ज्यादा बेहतर हो। पियानो यही है, जाओ कुछ प्ले करके दिखाओ, ताकि मुझे और बाकी सबको भी तुम्हारे बेहतर होने का यकीन आ जाए। रोहन को लगा था कि बातें करने में ही आहान को सब पता होगा। जब प्रैक्टिकल करने की बारी आएगी तो वो घुटने टेक देगा, मगर नहीं, आहान कहां किसी के सामने हारता था। रोहन कोहली के चैलेंज को सुनने के बाद आहान के चेहरे में कोई भी बदलाव नहीं आया। वो बहुत ही रिलैक्स और बेफिक्र लग रहा था। आहान ने फिर अपनी आंखों को मूव करते हुए रोहन से सवाल किया, रोहन, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं पियानो बजाऊं? आर यू श्योर? रोहन ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। आहान ने फिर पियानो की तरफ कदम बढ़ा दिए और जाते जाते रोहन से कहा, तो फिर ठीक है,
मैं तुम्हारी तमन्ना पूरी कर देता हूँ। ध्यान देकर सुनना रोहन, आज मैं तुम्हें टू एलिस कैसे बजाते हैं ये सिखाता हूँ। जब आहान ने जिक्र किया तो रोहन कोहली की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने हकलाते हुए आहान से पूछा, क्या तुम भी वही धुन बजाने जा रहे हो जो मैंने बजाई है? अब तक रोहन को लगा था कि आहान को पियानो के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी, लेकिन अगर आहान इसे कॉन्फिडेंस के साथ धुन बजाने के लिए आगे बढ़ रहा है तो जरूर वो पियानो में एक्सपर्ट होगा। अब एकदम से रोहन को अंदर से घबराहट होनी शुरू हो गई थी। रोहन के सवाल को सुनने के बाद आहान चलते चलते रुक गया। उसने पीछे मुड़कर रोहन की तरफ देखा और एक टेढ़ी मुस्कान के साथ उससे कहा, अगर हम दोनों ने एक ही धुन नहीं बजाई तो कैसे पता चलेगा कि कौन बेहतर है ना रोहन? आहान की इस बात से रोहन की हालत गुस्से से जले हुए किसी लकड़ी की तरह होने लगी। वो अब किसी भी समय चक्कर खाकर गिर सकता था। इस आहान के बच्चे ने रोहन कोहली का चैन ही छीन लिया था। इतना गुस्सा रोहन कोहली को अपनी पूरी जिंदगी में नहीं आया था जितना आहान से मिलने के बाद आना शुरू हुआ था। बेचारे रोहन कोहली को ऐसा लग रहा था मानो गुस्से से उसका खून जल रहा था। दूसरी तरफ रोहन ने अपनी बात कहने के बाद आहान ने बहुत ही जेंटिल नजरों से अपनी वाइफ सनाया की तरफ देखा। सनाया अभी भी हैरान परेशान होकर आहान की तरफ देख रही थी। जब उसे अपने टैलेंट हस्बैंड की नजर अपने आप पर महसूस हुई तो सनाया अपने सेंसेस में लौटी। आहान ने फिर सनाया से कहा, सनाया, शादी के 3 साल में मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया है। आज ये धुन मैं आपको डेडिकेट करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर मैं सही से ना बजाऊं तो प्लीज इस धुन को नापसंद मत कीजिएगा। ये बात कहने के बाद एकदम से आहान के चेहरे में नरमी और प्यार छलकने लगा। कोई भी आहान की आंखों को देखकर ये बात आसानी से बता सकता था कि आहान अपनी फीलिंग को लेकर कितना ईमानदार और सीरियस था। टू एलिस ये धुन प्यार का इजहार करने के लिए बनाई गई थी। बीथोवेन जिन्होंने ये धुन बनाई है उन्होंने पूरी जिंदगी शादी नहीं की थी, लेकिन वो प्यार से अनजान नहीं थे। उन्होंने सिर्फ एक ही लड़की से प्यार किया था, उनकी स्टूडेंट, जिसके लिए उन्होंने ये धुन बनाई थी। एलिस और आज आहान अपने प्यार का म्यूजिकल इजहार करने के लिए ये धुन बजाने जा रहा था। जब सनाया ने अपने हस्बैंड की कही ये बात सुनी तो वो मुस्कुराने लगी। सनाया ने आहान की बातों पर रिएक्ट करते हुए कहा, मैं अभी से बता सकती हूँ कि आहान, मुझे ये धुन बहुत पसंद आएगी। अगर तुम बजा रहे हो तो मुझे हर धुन पसंद है। सनाया का जवाब भी बहुत रोमांटिक था। वैसे तो सनाया ने आहान से ये बात कह दी थी, लेकिन इस वक्त वो शर्म के मारे लाल गुलाबी हुए जा रही थी। जब सनाया ने आहान के शब्द सुने थे उसके दिल में तितलियां उड़ने लगी थी। आहान की बात का मतलब साफ था कि सनाया उसकी जिंदगी का एक लौता प्यार थी। वो प्यार जो बीथोवेन के दिल में एलिस के लिए था। जब रोहन कोहली ने आहान और सनाया की ये बातें सुनी तो उसके चेहरे का दिल जलने लगा। ये बात जाहिर थी कि आहान चाहे कुछ भी क्यों ना बजा ले, रोहन हार चुका था और ये बात खुद रोहन को भी अब पता चल गई थी, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक सनाया के दिल में सिर्फ आहान की ही जगह थी और इसलिए रोहन के कितनी भी कोशिश करने का कोई फायदा नहीं था। क्या मैं कबाब में हड्डी बनने के लिए इस डेट को अरेंज कर रहा था? मैं तो इस आहान को नीचा दिखाने के लिए मीडिया तक को इनवाइट कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो मेरे ही लेने के देने पड़ रहे हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ मिसेस यामिनी गिल
और सीमा बुआ की वजह से हो रहा है। एक बार मैं इस बखेड़े से बाहर निकलूं, फिर उन दोनों को बताता हूं। रोहन ने मन ही मन में कहा। उसने फिर देखा कि आहान पियानो के सामने बैठ गया। इस पॉइंट पर आहान की आंखों में एक तरह की उदासी थी। जब से आहान की मां नैना माथुर गुजर गई थी, आहान ने कभी भी पियानो को छुआ तक नहीं था। आज इस पियानो को देखने के बाद आहान के दिल में बरसों पुरानी यादें ताजा हो गई थी। पहले वो अपनी मां नैना माथुर को खुश करने के लिए पियानो बजाया करता था, और आज वो अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे जरूरी औरत, उसकी बीवी सनाया को खुश करने के लिए पियानो बजाने जा रहा था। आहान ने अपनी लंबी उंगलियों को पियानो की कीज पर रखा। एकदम से आहान को एहसास हुआ कि ये काली और सफेद कीस ठंडी थी। एकदम से आहान की उंगलियां हिली और कुछ कीस के दबने से एक तरह का शोर सुनाई दिया। आगे क्या होने वाला था? क्या आहान टू एलिस को सही से बजाने में कामयाब होने वाला था? क्या आगे आहान और सनाया एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने वाले थे? बस इसी के साथ इस कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के माध्यम से एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।